सभी लोगों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह केंद्रीय विद्यालय ABS बाबूगढ़ से आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ योग का एक आसन लेकर, जिसका नाम है सिद्धासन। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं कि सिद्धासन क्या होता है, सिद्धासन करने की सही विधि क्या है और सिद्धासन करने के फायदे क्या हैं और सिद्धासन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इन 4 टॉपिक पर हम ध्यान देंगे और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिद्धासन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सिद्धासन जो है एक योग का ध्यान मुद्रा आसन है, यानी इसे जो है योग मुद्रा भी कहते हैं। जैसा कि इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था, योग मुद्रा जो है कई होते हैं, यानी ध्यान लगाने की जो मुद्रा होती है उसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। तो ये जो ध्यान मुद्रा है सिद्धासन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आप सबों को पता चल गया कि सिद्धासन एक ध्यान मुद्रा की पोजीशन है, यानी ध्यान लगाने के लिए हम इस आसन का प्रयोग करेंगे। तो ये था सिद्धासन के बारे में। अब देखते हैं कि सिद्धासन करने का सही तरीका क्या है। सिद्धासन करने के लिए सबसे पहले आप दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए, दोनों हाथों को सामने रखिए। फिर उसके बाद आप सबसे पहले अपने बाएं पैर, जो आपका लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को उठाएंगे और राइट लेग के थाई के पास चिपका कर रख देंगे। सटा कर जो है लेफ्ट लेग को थाई, लेफ्ट लेग के पैर को राइट लेग के थाई के पास चिपका कर रख देंगे। फिर उसके बाद आप राइट लेग को उठाएंगे और लेफ्ट लेग के थाई के ऊपर रखेंगे धीरे धीरे। यहाँ रखिए आपने, और जो नीचे आपका नीचे वाला पैर है वो जमीन पे चिपका रहेगा, ये पैर आपको ऊपर उठाएगा। ये आपका जो है सिद्धासन करने का सही तरीका है। आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि जो आपका लेफ्ट लेग का पैर है ये जो है इसके साथ थाई के साथ चिपका होना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, थाई के साथ चिपका होना चाहिए। इस तरह से ऐसे कर लीजिए, इसके ऊपर ये जो है। अब दोनों आपके जो घुटने हैं वे जमीन के साथ चिपके होंगे, यानी थाई जो है जमीन के साथ चिपका रहेगा, ऊपर नहीं उठा रहेगा, जमीन के साथ चिपका होगा। और जो राइट लेग का तलवा है, जो पैर है, वो लेफ्ट लेग के ऊपर होगा। और हाथ की पोजीशन जो है आप ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रखेंगे, ऐसे इस तरह से होगी। और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और निगाह जो है बिल्कुल सामने की तरफ। तो इस मुद्रा में आप सांस कैसे लेंगे? सांस जो है नॉर्मल ढंग से, जिस तरह से आप लेते हैं नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहिए। तो ये है आपका सिद्धासन। इस मुद्रा को कितनी देर तक करें? इस मुद्रा को आप शुरू में जो है 5 मिनट तक करें, उसके बाद बढ़ाकर आप इसे आधे घंटे से 1 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान जब तक लगाते हैं तब तक इस मुद्रा में हम बैठे रहते हैं। तो इस मुद्रा का जो है शुरू में आप अपने हिसाब से करें, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप कितनी देर तक भी बैठ सकते हैं। ये आसन जो है पद्मासन से मिलता जुलता है, लेकिन पद्मासन की तरह नहीं है। पद्मासन में जो है दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इसमें केवल एक पैर ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये था जो है आपका सिद्धासन। अब आइए देखते हैं कि सिद्धासन के फायदे क्या हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक ध्यान मुद्रा आसन है। तो ध्यान लगाने के लिए हम इस सिद्धासन का प्रयोग करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि इस आसन को करने से ब्रह्मचर्य की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरा फायदा यह है कि इस आसन को करने से जो आपके बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम हैं, जितने भी नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी नर्व्स आते हैं, उन नर्व्स की जो है सफाई होती है और वे नर्व्स जो है अच्छी तरह से कार्य करते हैं। और नेक्स्ट फायदा है आपका, जो भी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, जो भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की भी सफाई होती है और उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ता है। नेक्स्ट फायदा ये है कि इस आसन को करने से विद्यार्थियों में खास तौर से कंसंट्रेशन की प्राप्ति होती है, यानी आपकी जो है सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। यानी क्योंकि ये ध्यान मुद्रा है, इसलिए ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं।
और यह आसन जो है आपके दिमाग को तेज भी रखता है। नेक्स्ट फायदा यह है कि इस आसन को यदि आप नियमित रूप से करें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन शक्ति जो है इससे बढ़ता है, आपको कब्ज की शिकायत इससे दूर होती है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि इस आसन को यदि ऐसे लोग करें जिनको पाइल्स की शिकायत हो, यानी बवासीर की शिकायत हो, तो जो है उन्हें बवासीर की शिकायत में इस आसन से फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप काफ़ी देर तक बैठते हैं तो आपका बटक जो है नीचे की तरफ रहता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इसमें बवासीर में जो है आपको फ़ायदा होता है। तो ये थे जो है इस आसन के फ़ायदे। अब नेक्स्ट है हमारा कि इस आसन को करने की सावधानियाँ क्या हैं, यानी इस आसन को करते समय क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस आसन को आप शांत माहौल में करें। दूसरी सावधानी, यदि आपके घुटनों में दर्द हो तो इस आसन को न करें। तीसरी सावधानी, यदि आपके कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो इस आसन को आप बहुत देर तक न करें, थोड़ी देर तक करें, फिर उसके बाद आप इसे छोड़ दें। यदि आपके पेट में कहीं अल्सर की प्रॉब्लम हो तो आप इस आसन को न करें। तो दोस्तों, ये था जो है सिद्धासन और सिद्धासन के फायदे, करने की विधि और सिद्धासन क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।